लास्ट यूनिट मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो डाले हेडिंग सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो थे जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे थे, और इंसुलेटर वो थे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा ही नहीं रहे थे। इन बिटवीन एक और कैटेगरी आई जिसे नाम दिया गया सेमीकंडक्टर, जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे एक वीक करंट को कंडक्ट कराते हैं, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर ऑलमोस्ट इंसुलेटर जैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराता, सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत कंडक्ट करा देता है। ठीक है जी। तो जो डिवीजन है, कैटेगराइजेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। अब बात अगर हम सेमीकंडक्टर की करें तो सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं। एक एलिमेंटल होते हैं, एक कंपाउंड होते हैं। एलिमेंटल का मतलब जो एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंपाउंड, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उसमें भी तीन तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक पॉलीमर्स। तो थोड़ा सा इस पर लिख लेते हैं। ये जो तीन यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स के, ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है बोर्ड एग्जाम में। मुझे कभी कभी ये लगता है कि रखे इसलिए गए हैं जिससे कि नंबर फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा आ जाए। तो डाले हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ solids on the basis of their conductivity. Classification of solids on the basis of their conductivity. Number one, metal conductors. Metal conductors, these are those solids which have high conductivity. ब्रैकेट में लिख लें 10 to the power 2 to 10 to the power 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एंड लो रजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी का उल्टा है रजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी है 10 to the power 2 से 10 to the power 8, तो इसका उल्टा हो जाएगा 10 to the power -8 से 10 to the power -2। हाँ, क्या लिखा? एंड लो रजिस्टिविटी ब्रैकेट में 10 to the power -8 to 10 to the power -2 ओम मीटर। सिल्वर इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट मेटल कंडक्टर। नंबर टू, इंसुलेटर्स। These are
those solids which have very low conductivity and very high resistivity. लिख लो ब्रैकेट में, कंडक्टिविटी लेस देन 10⁻⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका उल्टा रजिस्टिविटी ग्रेटर देन 10⁸ ओम इनवर्स, नहीं ओम मीटर। ठीक है जी। नंबर 3 सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, these are those solids which have conductivity and resistivity in between metal conductors and insulators। ब्रैकेट में लिख लें, कंडक्टिविटी 10⁻³ to 1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रजिस्टिविटी में इसका उल्टा लिख लो, 1 to 10⁻³ ओम मीटर। नीचे लिखा सेमी कंडक्टर्स में बी, नंबर 1 एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स, आगे एग्जांपल लिख लें, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नंबर 2 कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स। कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स, कंपाउंड सेमी कंडक्टर में नंबर 1 इनऑर्गेनिक, CdS कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट, इंडियम फास्फेट, इंडियम फास्फेट। ये सेमीकंडक्टर है और इनका नेचर है इनऑर्गेनिक। नंबर 2 ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, एग्जाम्पल लिखा है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, कॉमा डोप्ड, DOPED, थैलोसाइनिन, पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, PTHALO, थैलोसाइनिन। नंबर 3 ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सेमीकंडक्टर्स, एग्जाम्पल लिख लें, पॉलीपायरोल, POL बाई पॉली, पायरोल PYROLE,
पॉलीएनिलीन, पॉलीएनिलीन पॉलीथियोफीन, पॉलीथियोफीन। अब तक हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मटेरियल्स को नहीं, सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मेटल कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। इनका जो कैटेगराइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई मटेरियल कंडक्टर की तरह कब बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह क्यों बिहेव करता है, या सेमीकंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है। तो 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक कहलाता वैलेंस बैंड, दूसरा कहलाता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड वो एनर्जी लेवल है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकता। एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं होता। कंडक्शन बैंड वो एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। 3 चीजें समझ में आ गई, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा, वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। मेटल कंडक्टर्स के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0 होता है। यानी मेटल कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, इसलिए वो आसानी से कंडक्ट कर देता है। इंसुलेटर्स के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी बड़ा होता है और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकें, इसलिए वो कंडक्शन बैंड खाली पड़ा रहता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, कोई भी मटेरियल इंसुलेटर क्यों होता है, कंडक्टर क्यों होता है और सेमीकंडक्टर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या है, ये वो एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है
लेकिन मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकता। एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं होता। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट कैन मूव फ्रीली। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लिखें। नंबर 1, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड it is the energy band in which the electron can participate in the bond formation but cannot conduct electricity. The electrons of valence band cannot be accelerated by applying external potential difference. बैलेंस बैंड तो सब में पाया जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, it is that energy band in which the electrons can be accelerated by applying external potential difference that is they can participate in electrical conduction. They can participate in electrical conduction. Number 3, forbidden energy gap. Forbidden energy gap. It is the energy difference between lowest energy of conduction band and highest energy of valence band. Highest energy of valence band. Next paragraph. Forbidden energy gap may be defined as the minimum energy required to transfer an electron from valence band to the conduction band. Valence band to the conduction band. एक टर्म और लिखें, फर्मी एनर्जी।
फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी is the maximum possible energy. Fermi energy is the maximum possible energy possessed by free electrons of a material at 0 केल्विन। इस जरा 0 केल्विन को समझने की कोशिश करें। कुछ एनर्जी टेम्परेचर की वजह से भी आती है। 0 केल्विन का मतलब हुआ कि इस एनर्जी में हीट एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वैसे भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एनर्जी कैलकुलेट आपको करवाई है, तो उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी है ही नहीं। तो एक तरीके से मान लो कि उस चैप्टर में जो एनर्जी हमने कैलकुलेट करवाई थी वो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, और उसी एनर्जी को कहते हैं फर्मी एनर्जी। ठीक है, और फर्मी एनर्जी की जो वैल्यू है वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। लिख लें, द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी, द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी for different materials is different. Next paragraph. When the temperature of a semiconductor is raised, when the temperature of a semiconductor is raised to T Kelvin, जीरो केल्विन से कहां ले गए हम? T Kelvin, the position of Fermi level, the position of Fermi level is raised by kT, where K is, ये नाम आपका सुना हुआ है, बोल्टमैन कांस्टेंट। देख लिया भाई। अब आता है इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम। हम आपको बता चुके हैं कि जो मेटल कंडक्टर्स हैं, उन मेटल कंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है। इसलिए जो मेटल कंडक्टर हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल होता है। जो इंसुलेटर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं करवा पाते। सेमीकंडक्टर में थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। लेक्चर को बहुत लंबा खींचेंगे तो बोरियत आएगी, इसलिए वीडियो का साइज थोड़ा छोटा बनाया है। नंबर ऑफ वीडियोस हम बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। फिलहाल इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि मटेरियल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है,
अब इसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।